नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जी हां, आज वॉइस एमपी बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हमने ग्राउंड जीरो से करी है बड़ी पड़ताल। नीमच नगर पालिका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर रहा है, लेकिन कोविड के कारण हुई मौत वाले सर्टिफिकेट में कोरोना से मौत का जिक्र नहीं है। सामान्य मृत्यु वाला सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। इससे भविष्य में मृतक के परिजन को मुआवजा लेने या किसी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अफसर इसे गलत मान रहे हैं, पर सरकारी फॉर्मेट से अलग प्रमाण पत्र नहीं पाने की मंजूरी भी जता रहे हैं। सरकारी फॉर्मेट में कोविड का जिक्र नहीं है। वहीं एक अनुमान के मुताबिक जिले में कोरोना से अब तक 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इन मृतक के परिजन को नगर निगम मृत्यु प्रमाण पत्र दे रहा है। सरकारी योजनाओं से लेकर बैंक में क्लेम लेने के लिए भी कोविड से मृत्यु का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट में इसका उल्लेख नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। कोरोना की तकलीफ थी उनको, उनके कुछ लो भी नहीं मिला अभी तक के। गए सर क्या कहते हैं कलेक्टर ऑफिस में, सब बोल रहे 1 लाख रुपए का लोभ मिलेगा, योजना मिलेगी। गए चक्कर काट रहे हैं, कुछ मिला ही नहीं अभी तक, कुछ योजना ही नहीं निकली अभी तक। कोरोना के चक्कर में कि बताया था कि कोरोना है इनको, फिर मना कर दिया कि कोरोना नहीं है इनको। वहीं अस्पताल में ही हुआ, वो डेड बॉडी दिया ही नहीं उन्होंने कि कोरोना है, दिया ही नहीं उन्होंने। कि फिर दूसरे दिन दिया उनकी डेड बॉडी, हाथ नहीं लगाने दिया, फिर वहीं ले गए परवारी। साल में हम लोग बार बार जा रहे हैं तो हमें ये बोला जा रहा है कि आपकी RT-PCR की रिपोर्ट नहीं है, इसके बेस पे हम ये शो नहीं करेंगे कि आपके जो रिलेशन वाले हैं उनका पिताजी का उनका जो दाह संस्कार हुआ है वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुआ गया है। इस वजह से हमें शासन की तरफ से कोई लाभ नहीं मिल जा रहा है और हमें 2-2, 3-3 घंटे वहाँ पे बैठाया जा रहा है और उसके बाद में हमें निराश होकर घर भेजा जा रहा है। किस तरह से डेथ सर्टिफिकेट चक्कर काट रहे हो जिला चिकित्सालय के? जैसे मेडिकल बोर्ड का हमें सर्टिफिकेट चाहिए, पर वो बोल रहे कि आप पहले RT-PCR लाइए, रैपिड की रिपोर्ट लाइए। अगर हम रैपिड की रिपोर्ट के लिए 10 दिन इंतजार करते जब तक तो हमारा इंसान वैसे ही मर जाता है। और हम CT स्कैन करवा रहे हैं तो वो उसे वैलिड नहीं मान रहे, बोले CT स्कैन हम वैलिड नहीं मानेंगे। विशालवास कला में लगभग 4-5 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। उनके मृत्यु के उपरांत शासन की जो योजना है उनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव और कुछ जो कर्मचारी है जिला चिकित्सालय में है उनका कुछ मतलब जो है सही से जानकारी नहीं देना या उनके परिजनों का मृतक के परिजनों का सपोर्ट नहीं करना, ये बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। चूँकि इसी कारण से जो है मतलब उनका शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और मेरा अनुरोध है कि जो शासन की योजना है उनका लाभ मृतक के परिवारों को मिले। किस तरह? मेरे छोटे भाई और उसकी पत्नी दोनों का ही यहाँ निजी अस्पताल जो कोविड केयर सेंटर भी है चौड़े अस्पताल में उस दिनांक 30/4 को उसकी भाई की पत्नी का एवं 4 मई को मेरे छोटे भाई श्याम कुमार सैनी का कोविड-19 के उपचार के दौरान दोनों का ही निधन हो गया। उनके मृत्यु प्रमाण पत्र को जब हमने नगर पालिका से बनवाया तो उसमें कोविड से रिलेटेड उन्होंने कोई भी रिमार्क नहीं दिया है। एक साधारण मृत्यु प्रमाण पत्र दिया गया है, जिससे कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी तक हमें शासन की किसी योजना के संबंध में कोई संपर्क नहीं किया गया। केवल एक महिला बाल विकास कल्याण से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के थ्रू जो प्राप्त हुए थे कागज़ वो हमने भरकर दिए हैं। कोविड में जब मौतें हो रही थी तब जिला अस्पताल मौतों के आंकड़ों को कम करने के लिए कोविड से हुई मौतों को सामान्य मौत बता रहा था। अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो हालांकि राज्य सरकार के आदेश पर फिलहाल अस्पताल से मिलने वाली पर्ची को ही कोविड सर्टिफिकेट के रूप में माना जा रहा है। बैंक और सरकारी विभागों के कुछ अफसर नाम नहीं लिखने की शर्त पर बताते हैं कि अभी कोरोना मामले ताजा है। निगम से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र पर और अस्पताल के सर्टिफिकेट के साथ भले ही परिजन को लाभ मिल रहा हो, लेकिन बाद में मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ संलग्न की गई अस्पताल के डिस्चार्ज टिकट या पत्र को मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पर किसी प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। सिर्फ नीमच में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का यही हाल है। कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में हर रोज मौत हो रही है। इन अस्पतालों में जिन लोगों की मौत होती है उनका डेथ सर्टिफिकेट निगम जारी करता है। अगर किसी की मृत्यु घर पर होती है तो रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर निगम मृत्यु प्रमाण पत्र देता है, लेकिन हर स्तर पर मृत्यु प्रमाण में कोरोना संक्रमण का कोई उल्लेख नहीं है। कोविड ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य विभाग
पुलिस विभाग, नगर निगम, शिक्षा विभाग, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों की मौत हुई है, लेकिन मुआवजे के नाम पर किसी भी परिवार को कुछ नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार की ओर से अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। दूसरे प्रदेशों में कोविड से मृत्यु पर बड़ी राशि दी जा रही है, लेकिन इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ने प्रारंभ कर दी है। जिन परिवारों के मुखिया चले गए हैं उनको पेंशन देना भी प्रारंभ कर दी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अनुग्रह राशि के लिए भी योजना बन रही है। जिनका कोविड में मृत्यु हुई है उनकी पूरी जांच करके जिनने भी जांच कराई थी कोविड की, उन लोगों को अनुग्रह राशि भी देने का काम कर रहे हैं। आज सुबह से मेरे यहाँ भी कई कोविड में जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, उनके परिवार के लोग गरीब हैं, वो आए, मैंने भी उनको 10-10 हज़ार रुपये सबको मंजूर किए हैं और स्वीकृत करके और उनको कहीं ना कहीं संबल देने का काम किया है। हम देखते हैं, हमने कई अपने लोगों को खोया है कोरोना काल में, मगर सबकी हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं। फिर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में एक निर्णय ले रहे हैं कि यदि विधायक भी अपनी विधायक निधि को कोविड के काल में ऑक्सीजन लगाने में, कहीं एक्सरा मशीन लगाने में, कहीं अन्य सुविधाओं में उपलब्ध हम खर्च करने का काम कर रहे हैं। और भी हमने उनसे ये आग्रह किया था कि हमारे क्षेत्र में कोरोना की वजह से कई गरीब परिवारों में भी मृत्यु हो गई है, तो उनको भी हम सहायता दे सके। अभी कैबिनेट में निर्णय होगा और जैसे भी यथा सहयोग हमसे बनेगा उनको हम सहयोग प्रदान करेंगे। हाँ, देखिए, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है ऐसा नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में समय लग रहा है, एक बात तो। दूसरा कि जो RT-PCR में जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अभी उसको पॉजिटिव काउंट कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ी परेशानी आ रही है, मैं मान रहा हूँ। और जिसको लेकर भी सब जनप्रतिनिधि लोग और सब लोग ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत सब ने करी है, विषय रखा है कि इसका किस प्रकार समाधान निकाला जा सकता है। तो उस दिशा में कहीं बातचीत चल रही है कि जो आवश्यकमंद व्यक्ति है, कम से कम गरीब व्यक्ति है, उसको तो लाभ मिल ही जाए। जैसा कि 5,000 में वाला मामला था, 5,000 वाले मामले में पहले ऐसा था कि जिसका कोविड से मौत हुई है उसको 5,000 दिए जाएंगे। फिर सरकार को लगा कि यार इसमें थोड़ी सी विसंगति है कि कैसे क्या करें, तो उनने एक तारीख के बाद में सभी लोगों को उसमें जोड़ लिया। तो इसमें भी कोई न कोई ठीक रास्ता मुझे लगता है कि निश्चित रूप से निकल कर आएगा, कि जिसके कारण से वाकई जिसको ज़रूरत है उसको तो उसका लाभ, जो शासन की जो योजना है कि 1 लाख रुपये मिल जाए, उसका लाभ मिल जाएगा। जो भी पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ जिनकी डेथ हुई है उनको सभी को शासन के निर्देशानुसार जो योजना का लाभ मिलेगा। रही बात प्रमाण पत्र की, तो प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो राज्य स्तर से ही डिज़ाइन है, उसमें हम अपने लेवल पे कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी परिवर्तन होगा तो वो आगे से ही होगा। और रही बात अगर किसी की डेथ हुई है तो वो अपनी रिपोर्ट के साथ में अगर प्रमाण पत्र सबमिट करता है तो उसको जो भी योजना का लाभ है वो मिलेगा।